नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राघव एजुकेशन हब में। दोस्तों, मैथ्स में अगर कोई टॉपिक है, ऐसा कोई चैप्टर जो आपके एसएससी, रेलवे, पुलिस या बैंकिंग, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हुई, हर एग्जाम या फिर कोई भी कंपटीशन की एग्जाम हुई, आपके एलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये एलजेब्रा के नाम से डर लगता है। उन्हें लगता है कि लंबी लंबी बहुत सारे काफ़ी सूत्र होंगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज की इस क्लास के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि आज मैं आपको अलजेब्रा के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र पर आधारित क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप बड़े बड़े सवाल कुछ ही सेकंडों में हल कर पाएंगे। तो मैंने लिए आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन रखे हैं जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफ़ी बार बहुत बार देखने को मिलेंगे, लेकिन इनको करना बहुत आसान होता है। तो इस वीडियो में हम केवल सूत्र नहीं सीखेंगे, बल्कि ये सीखेंगे कि अलजेब्रा के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर देखना, ताकि एंड तक पहुँचते पहुँचते आप अलजेब्रा के काफ़ी ऐसे शॉर्टकट कॉन्सेप्ट सीख जाओगे जो आपके सारे दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको एग्जाम में सीधे नंबर दिलाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में बोला है आपको a प्लस बी का 48 दे रखा है, ए बी आपको 56 दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा है। तो a प्लस बी का मान कितना दे रखा है आपको 48, ए बी आपको कितना दे रखा है 56, और ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन में आपसे स्क्वायर पूछ सकता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। तो एग्जामिनर कभी सभी इन दो की वैल्यू दे देगा, ए प्लस बी का मान पूछ लेगा, या फिर इन दोनों की वैल्यू दे देगा, ए इंटू बी का मान पूछ लेगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, मैंने एक दो क्वेश्चन भी रखे हैं आगे, तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं। आपको बस ये वैल्यू देखनी है जो इसका मान पूछा है, इसका आपको सूत्र निकालना है। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का सूत्र क्या होता है? एक बार तो हम प्लस में लिखेंगे, ए प्लस बी की पावर 3, उसके बाद माइनस 3ab, एक बार अपन प्लस में। ये इसका सूत्र होता है। इसका एक और सूत्र होता है, बस सूत्र में आपको वैल्यू जमानी है और कुछ नहीं है, सबके मान दे रखे होते हैं। एक और सूत्र होता है इसका, a प्लस के b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन जब यहाँ पे अपन देखते हैं तो ये क्या है आपके a प्लस बी का स्क्वायर, और जब इसे अपन खोलेंगे, डायरेक्ट इसे ही खोलेंगे अपन, इस सूत्र को अपन जब खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो आपका मान निकल के आता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस ए बी बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए बी। अब ये माइनस 2ab और माइनस ए बी मिल आपके 3ab बना देंगे। वही आपके ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है, और एक बार प्लस और ये स्क्वायर मिलके ए प्लस बी का स्क्वायर मिलके ए प्लस बी का क्यूब बना देंगे। तो आप किसी भी सूत्र से आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। नहीं याद तो आप एक बार याद कर लीजिए, ए प्लस बी पे घात 3 माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। तो ये देखिए ए प्लस बी का मान दे रखा है आपको 48, तो यहाँ पे आपके 48 पे पावर 3, फिर माइनस 3ab का मान कितना दे रखा है आपको 56 इंटू 56, फिर दोबारा ए बी का मान, ए प्लस बी का मान 48 इंटू 48। अब यहाँ पे देखिए सबके लास्ट डिजिट क्या है, 3 के समय में 1 का अलग है, तो इसका मतलब हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे हार्ड लग रहा होगा आपको कि आप 48 का क्यूब कैसे निकालोगे। तो 48 का क्यूब निकालने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, किसी ने देखा भी नहीं है तो एक बार ये देख लीजिए कि आप 48 यानी कि ए और बी है, तो आप 8 का क्यूब कीजिए। 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 4 का 64। हमें दोनों तरफ 3 डिजिट लेनी है, तो 1 0 लगा देंगे, और स्क्वायर लेते तो अपन 2 डिजिट लेते। इसका क्या करना है अपन क्यूब। अब क्या करेंगे अपन 4 इंटू 8 इंटू 3, यानी कि 4 इंटू 8 इंटू 3, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दे, किससे कर देंगे इस पूरी संख्या से 48 से, यानी कि 8 3 24, 24 चौको 96, यानी कि 96 इंटू 48। पहले 40 से मल्टीप्लाई कीजिए एक बार 0, 6 चौको 24 का 4 का हासिल की 2, 9 चौको 36 और 1 36 और 2 38, फिर 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से 48 का 8 का हासिल की 4, 9 72 और 4 76। अब इसको अपन ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से 8 0, 8 और 8 16, 3 और 1 4, 46 0 4 मिला। तो इस यहाँ से अपन एक स्थान खाली छोड़ देते हैं और संख्या को ऐसे उतार देते हैं 0 6 4। ठीक है, ये है क्यूब को निकालने का तरीका। यदि आप एग्जाम में क्यूब भूल जाते हो तो इस तरीके से आप क्यूब निकाल सकते हो। अब इन सबको आप जोड़ देना, यहाँ पे 2 आ गया, ये 9, ये 5 उतर के आ गया, 6 4 10 की 0 हासिल की 1, 6 4 10 और 1 11। तो 48 का क्यूब क्या होता है 1,10,592। तो यहाँ से वैल्यू आई 110592। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देखिए,
तो इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन की वैल्यू आएगी माइनस में। तो यहाँ से देखिए लास्ट डिजिट क्या निकलेगा अपना, 8 तिया 24, 4 आ गया, 8 चौको 32, या फिर आप गुणा कर लीजिए, 6 तिया 18 का 8 का हासिल की 1, 5 तिया 15 और 1 16 इंटू 48। यहाँ भी माइनस में वैल्यू आएगी, तो मतलब पहले 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपके 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौको 32 का 2 का हासिल की 3, 6 4 24, 3 27 का 7 का हासिल की 2, 4 तो 6, फिर 8 से कर लीजिए, 18 64 4 का हासिल की 6, 8 6 48, 48 6 54 का 4 का हासिल की 5, 8 5 13, ये आपके 4 4 2 6 7 और 3 0, 6 7 और 1 8, 8064। यानी कि आपका जो ये मान है इसमें से आप 8064 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लास्ट 8 डिजिट आ गया, सब में 8 है, तो ये वाला सी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। अभी आपके 7 हो गया, यहाँ से 2 आ गई, 2 सब में भी देखने को मिल रहा है, ये आपके 4 5 आ गया, फिर यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 0 1 आ गया, 10 25 28, यहाँ पे देखिए 10 25 10 22 28 है, 10 25 28 आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। कैलकुलेशन हार्ड होती है इसमें, बस तो आपको क्यूब आने चाहिए, उसके बाद अच्छे से आने चाहिए, बाकी आपको सूत्र में बस वैल्यू दे रखी होती है, आपको जमाना होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस 1/x बराबर 42 दे रखा, आपको क्यूब का मान पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन पे जाना है, सबसे पहले साइन पे ध्यान देना कि प्लस से वैल्यू किस में जा रही है, आपके प्लस में। कभी कभी क्या होगा, प्लस से वैल्यू किस में जाएगी, माइनस में, और कभी माइनस से वैल्यू किस में जाएगी, प्लस में। तो अभी प्लस से वैल्यू प्लस में जा रही है, तो जब भी आपको x प्लस 1/x बराबर n देखने को मिले और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे, तब आपको क्या करना, n का स्क्वायर करके -2 कर देना। ध्यान रखना प्लस से वैल्यू प्लस में जाए। फिर आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है, ये पूछे आपसे, तब आपको क्या करना है, n की पावर 3 माइनस 3n कर देना है। और फिर इससे आगे पूछ लिया आपसे, मान लो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसी का क्या कर दो स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 2 का क्या कर दो स्क्वायर करके -2 कर दो। ऐसे ही आपके x की पावर 6 पूछ ले आपसे, प्लस 1/x की पावर 6 पूछ ले, तब आपको क्या करना है, ये 3 की जो वैल्यू आई है उसका क्या कर दो स्क्वायर करके -2, तो n की पावर 3 माइनस 3n, इसका क्या कर दोगे स्क्वायर करके -2। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला रूल अपन का क्या बोलता है, जब वैल्यू, सबसे पहले हम चिन्ह पे जाएंगे, चिन्ह देखेंगे यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, प्लस के साइन से वैल्यू प्लस के साइन में जाएगी, यानी कि नॉर्मल रूल चल रहा है। तो आपसे x प्लस x की वैल्यू दे, n की वैल्यू दे रखी है आपको 42, अब पूछा क्या है तीसरे नंबर का, तो सूत्र क्या है इसका, n की पावर 3 माइनस 3n, n का मान आपको 42 दे रखा है, तो यहाँ से 42 का क्यूब माइनस 3n, यानी कि 3 × 42। फिर से दोबारा आपको 42 का क्या निकालना है, क्यूब। तो क्या करना है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो क्यूब निकाल रहे तो 3 डिजिट में लिखेंगे, तो आपके 08 हो गया। और 4 क्या होता है 64, तो यहाँ भी 3 डिजिट में लिखेंगे, यानी कि 64 1 0 यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसका क्यूब निकाल रहे हैं, इसका मतलब 4 × 2 × जो पावर है इसी को मल्टीप्लाई करके और पूरी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 42 से। तो 4 दूनी का 8, 8 या 24, 24 × 42, तो 24 दूनी 48 का 8 का हासिल की 4, 24 चौको 96 और 4 100, तो ये आ गया आपके 1008। अब इस 1008 को आपको कैसे लिखना है कि एक डिजिट छोड़ना है, ये वाला डिजिट आपको छोड़ देना है, बाकी जैसे संख्या है ऐसे लिख देना है, 0 फिर 1 0 और 1। अब इन सबको क्या करना, जोड़ देना है, बस पहले वाली संख्या छोड़नी है आपको यहाँ पे। अब इनको जोड़ोगे तो आप 8 8 0 4 और 7, तो 42 का स्क्वायर क्या निकल के आया आपका 74088। ये आपके क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब निकालने की ट्रिक। माइनस 42 का तिगुना कर दीजिए आप, 3 दूनी 6 4 तिया 12, तो 88 में से आप 26 माइनस कीजिए। 88 में से यहाँ से 8 में से 6 गए तो 2, 8 में से 2 गए तो 6। अब या तो ऑप्शन में देख लीजिए आप,
या फिर आप और आगे निकाल लीजिए, 10 में से 1 गए तो 9, फिर आपके ये 3 हो जाएगा, यानी कि 73, 73962, 739। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं था इन क्वेश्चनों में, क्यूब निकालना आना चाहिए। और जब आपको वैल्यू प्लस में दे रखी है, सबसे पहले साइन को देखेंगे अपन। प्लस में दे रखी है तो अपन प्लस वाला यानी कि बेसिक रूल चलेगा अपना। बेसिक रूल में स्क्वायर पूछे तो आपको, तब मैंने सूत्र बता दिया आपको, n स्क्वायर माइनस 2 कर देना। क्यूब पूछे तो n की पावर 3 माइनस 3n कर देना। और x की पावर घात 4 क्या होता है, ये स्क्वायर का स्क्वायर ही तो होता है। फिर x की पावर 6 आता है तो 3 का स्क्वायर ही तो होता है। ट्रिक सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है अभी जैसे कराया था। यहाँ पे आपको a प्लस बी का मान दे रखा 56। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। अब ये a माइनस बी का स्क्वायर दे रखा आपको 496। तो ये जब वैल्यू देखने को मिले ना आपको, तो ये समझना किसी सूत्र की वैल्यू है और ए बी का आपसे मान पूछ लिया। तो देखिए हम a प्लस बी का स्क्वायर का, यहाँ a प्लस बी दे रखा है उसका, जब अपन स्क्वायर करते हैं a प्लस बी का मान कितना दे रखा है आपको 56। और 56 का अपन जब स्क्वायर करेंगे, 56 का अपन इन दोनों क्या करेंगे स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर। और 56 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 56 का स्क्वायर निकाल लीजिए तो 50। देखिए 25 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 25 में आप 6 जोड़ेंगे तो आप 31 आ गया। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। या फिर आप स्क्वायर भी ऐसे निकाल सकते हो, देखो 56, 5 और 6, ये स्क्वायर जाना आपको 36, 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25। अब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 का 30, 30 दूनी 60। तो इस तरीके से जा सकते हो। या फिर आपको बस बेस देखना है, बेस में क्या जानना है कि 25 को बेस मानते हुए ये देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। वही 25 में जोड़ देना आपको, कितना आ जाएगा 31। जो जितना ज़्यादा है उसी को स्क्वायर कर दो कि 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से अपन को 56 का स्क्वायर मिल गया। अब इस सूत्र को खोलेंगे अपन, तो यहाँ से अपन को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलेगा। ये किसके बराबर है, 31 36 के। और यदि हम इस वैल्यू को खोलते हैं, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 496 दे रखा है। जब इस स्क्वायर को खोलते हैं तो आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर प्लस में आके माइनस 2ab बराबर 496 दे रखा है। यदि इस वैल्यू में से इसको अपन घटाते हैं, जैसे कि ये देखिए, इसको लेते हैं a स्क्वायर प्लस, पहले इसको लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वैल्यू माइनस में तो बड़ी कौन सी रहेगी, ये वाली। इसको अपन आगे ले लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर आप समीकरण बना के भी कर सकते हो। ये देखिए इन दोनों का समीकरण बना के करोगे तो आप समीकरण बना के कर लेना, काट लेना। या फिर आप माइनस का चिन्ह लगा के करोगे तब भी देखना ये प्लस की वैल्यू प्लस से कट जाएगी। देखिए एक तो तरीका ये होता है कि आप समीकरण बनाओ, समीकरण 1 समीकरण 2। जब माइनस का चिन्ह लगाओगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नीचे, तो आप देखिए ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू को काट देंगे, ये वैल्यू को काट देंगे, तो बचेगा क्या आपके माइनस का 2ab और माइनस का 2ab, यानी कि 4ab बचेंगे आपके। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो यहाँ से आपके 4ab बचे। और यदि आप ऐसे नहीं करते हो, इसको आप ऐसे करते हो कि इसे हम कोष्टक में मानते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाली वैल्यू सबके साइन बदल जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से इनको काटेंगे तो देखना माइनस का a को काट देगा, माइनस का b को काट देगा, प्लस का 2ab और प्लस का 2ab कितने आ जाएंगे आपके 4ab। अब अपन को इसमें से 496 माइनस करना था, तो 3136 में से 496 माइनस करेंगे तो 4ab बराबर क्या हो जाएगा 0, आपके 4 हो जाएंगे, ये आपके 26। तो ab बराबर 4 का भाग दे देंगे 26 में, 4 6 के 24, फिर 6 बार चल जाएगा दोबारा और ये 0। तो ab का मान कितना आया आपका 660। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। कौन सा फॉर्मूला लगा था, जिसकी भी बड़ी वैल्यू दी मिली। यहाँ पे आपको a स्क्वायर की मिली थी, पिछली बार क्वेश्चन में a क्यूब b क्यूब की मिली थी। लेकिन एग्जाम में किस तरीके से करना है आपको, एग्जाम में इतना धंधा-फंद नहीं करना है आपको। एग्जाम में आपको कौन सी ट्रिक लगानी है, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है कि a प्लस बी दे रखा है स्टार्टिंग में आपको, तो a प्लस बी का क्या करेंगे अपन स्क्वायर करेंगे, फिर बाद में a माइनस बी दे रखा है माइनस a माइनस बी का क्या करेंगे स्क्वायर। इन दोनों का मान क्या होता है 4ab। ये बात ध्यान रखना कि एक बार प्लस में वैल्यू दे रखी हो और एक बार माइनस में दे रखी हो।
ये दोनों अपने निकाल के देख लिया यहाँ पे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, या फिर इनको माइनस करके देख लिया। तो इनका मान किसके बराबर होता है, 4ab के। तो इनका अपन को मान दे रखा है, तो यहाँ पे 56 का अपन स्क्वायर करेंगे माइनस 496 आपको दे ही रखा है। तो 56 का स्क्वायर किया था अपन ने, क्या आया था 3136 माइनस 496 बराबर क्या है, कितने के अपन के 4ab के। तो इसको घटाने पे आपके 26 40 बराबर 4ab। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, अपने 4 से काटेंगे तो 660। ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी ए आपका राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 25y²। एक बार खुद से बनाने की कोशिश क्या करो, जिनको आते हैं ये रूल्स और जो एक्सपर्ट है अलजेब्रा में, तो अपनी तरफ से क्वेश्चनों को बनाओ, फिर सॉल्यूशन बाद में देखा करो। एक्स स्क्वायर प्लस 25y² बराबर 10xy। तो आपसे x और y का मान पूछा है, तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है अपन को, ये आपका a है, ये आपका b है, ये क्या है आपके 2ab, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब बराबर 0 था, अब माइनस 2ab को उधर ले गए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2ab। अब यहाँ से देखो अपन को b का मान पता चल रहा है 5 और a का मान पता चल रहा है 1। तो x और y, एक्स वाई मान लीजिए, फिर ए बी मान लीजिए। यहाँ से पता चल गया 1 और 5। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। इतना करने पर ये समझ लीजिए आपने क्वेश्चन में पढ़ने में गलती कर दी, सोल्यूशन आपको आता नहीं था। स्पष्ट पता चल रहा है कि 1 और बी का स्क्वायर 25। यदि ये बात आपकी सही है तो एक बार इसको सूत्र में डाल के देखिए। तो यहाँ से ए का मान तो कितना आ गया x और बी का मान कितना है 5y। तभी तो उनका स्क्वायर हुआ कि ए का स्क्वायर किया मतलब x का स्क्वायर किया, बी का स्क्वायर किया मतलब 25 और वाई स्क्वायर किया। तो इनको सूत्र में डाल के देखते हैं। तो ये आपके एक्स स्क्वायर प्लस 25y इसका स्क्वायर माइनस 2ab। 2x का मान, ए का मान x हो गया, y यानी 5y। इसी सूत्र में इस वैल्यू को डाला है, ए और बी की वैल्यू, ठीक है, बराबर क्या है 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि ये a माइनस बी के स्क्वायर का सूत्र है, जो आपके a माइनस बी का स्क्वायर का ये सूत्र था। तो a क्या है अपना, इसका सूत्र है a माइनस बी स्क्वायर का। a क्या है अपना x, v क्या है अपना 5y, इसके स्क्वायर का सूत्र है, यानी कि इसको बराबर में 0 मान लीजिए आप। तो यहाँ से देखिए आप दोनों तरफ यदि स्क्वायर करते हैं अपन, इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी x माइनस के 5y बराबर 0। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को कि अब x को यहीं रखेंगे, 5y को उधर उठा के लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा आपके 5y। अब यहाँ से देखिए x का मान कितना है, ये आपके x बराबर 5y। तो x का मान क्या होता है x बटे y, यानी कि x का मान आपका 1 होगा, y का मान 5 होगा। नहीं, जिसके सामने जो वैल्यू होती है वही उसका मान होता है। x का मान 5 होगा, x बराबर 5 हो जाएगा। y का मान 1 से गुणा होगा तो 1x, तो y का मान 1। तो यहाँ से रेशो सही निकला कि x का मान 5, y का मान 1, ना कि ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी ऑप्शन नंबर सी किया है वो नेगेटिव में चले गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। तो जब भी क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिले ना, क्वेश्चन एकदम इजी है, इसको तो हर कोई कर देगा, तब समझ लेना जल्दबाजी में काफ़ी लोग ऑप्शन सी लगा के आएंगे तो वो क्वेश्चन गलती करके आ जाएंगे। जब इन चीज़ों को आप फॉर्मूला में जमाओगे तो आपको x और y दे रखा डायरेक्ट, बराबर 0 करोगे तो एक्स वाई का मान से अपन 5a बराबर 3b नहीं करते, तो यहाँ से a का मान कितना निकल के आता है आपका 3, b नीचे आ जाता है, b का मान 5। ऐसे वही चीज़ बस इसी में की अपन ने। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में देखते हैं a प्लस बी, इसका मान कितना दे रखा है 9, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 29। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो पहले तो ये देखिए किसका सूत्र है, ये आपके a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2। कोष्टक में क्या आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी आपको 9 दे रखे, तो ये आपके सबका मान दे रखा है। इस सूत्र देख लिया करो जो भी बता रखा है, तो इस सूत्र को खोलेंगे अपन तो सबका स्क्वायर करके माइनस 2, फिर ए बी बी सी सी ए, नॉर्मल से सूत्र है, सबको याद हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है आपको कितना 9, तो 9 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ दे रखा है आपको 29,
29 माइनस 2, फिर कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 बराबर 29 माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये निकल के आया। अब 29 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 81 में से 29 अपन माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आपके 2 आ गया, 3 यानी कि 52। 52 बराबर, ये माइनस का नहीं प्लस का 2 है, ध्यान रखनी प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस में, तो प्लस का 2, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 2 से इसको काट देंगे, यानी कि 2 बार ए बी है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, कोई भी सी। तो इस 2 से 52 को काटेंगे अपन, तो आपको कितना निकल के आएगा, 52 का आता था 26। 26 बराबर ए बी सी का मान आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। और ये आपका सूत्र किसका होता है, ये सूत्र होता है आपके ए पे घात 3 प्लस बी पे घात 3 प्लस सी पे घात 3 माइनस 3 ए बी सी। एक बार सूत्र फिर से लिख देता हूँ मैं आपको, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, फिर ये पड़े कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बिल्कुल खोल के बता देता हूँ, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका पूरा सूत्र होता है। तो इस सूत्र से अपन ने खोल के अपने सबका मान निकाल लिया। तो यहाँ से अपन को ए बी सी का मान कितना मिला, ए बी सी का अपन को 9 दे रखा है, तो यहाँ से अपन को कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से ए बी सी का 9 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपको दे रखा है 29। अब अपन को 26 क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 26 इसका मान मिल गया। अब ये देखिए 29 में 26 का 3, यानी कि 9 × 3 करेंगे तो 9 × 3 = 27। तो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या निकल के आया आपके 27। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं था, क्या किया था अपन ने, ए की पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी दे रखा था आपको। इसको अपन ने सूत्र के जरिए खोला, यहाँ पर खोलने के बाद सबके मान दे रखे थे, अपने सबके मान जमा लिए। फिर इससे क्या हुआ, अपन को ए बी सी का मान मिल गया। ए बी सी का मान मिल गया तो ये अपना पूरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। इस सूत्र को अपन ने खोला था, सबके मान मिल गए, सबके मान अपने फिर रख दिए, तो 27 निकल के आए। ऑप्शन में बी आपका राइट आंसर। बस इजी क्वेश्चन है। यदि आपको ये सूत्र याद होते जाएंगे, जैसे जैसे 1-2 बार वीडियो को 2-3 बार देख लेना, सूत्र ऑटोमेटिक याद हो। कुछ नहीं है सूत्रों में, जब भी आपको ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 3 सबके भाग 3 है माइनस 3 ए बी सी देखने को मिले, तो क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 कर देना है। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो अपन 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca करते हैं, इसलिए अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर ab प्लस bc प्लस c आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था। यहाँ पे ये देखिए, उस समय अपन को ए क्यू का मान दे रखा था, स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ए प्लस बी बराबर 10 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस, ये सारे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर मान पूछ लिया आपसे, तो सबसे पहले अपन सूत्र लगाएंगे। जो जो आपको वैल्यू दिख रही है, आपको कुछ नहीं आता क्वेश्चन में, लेकिन जो जो आपको वैल्यू दिख रही है, हमें इसकी वैल्यू दिख रही है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है। तो सबसे पहले हम इसी का सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं है, इसका सूत्र होता है, या फिर ऐसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये ए प्लस बी का स्क्वायर है। तो इसे हम खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी आपको दे रखा है, यहाँ पे 10, ए प्लस बी इसलिए लिया क्योंकि अपन को मान दे रखा था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है आपको 68 प्लस के 2ab, बस इनको खोलना आना चाहिए आपको। तो आपके 2ab को एक साइड कर दीजिए, यहाँ पे 2ab आ गया, माइनस का मत कर देना, बराबर से उठा कर ले, या फिर रहने दो, आप मत करो। ये आपके यहाँ पे 2ab रहा, ये आपके 100 माइनस 68 उठ के इधर के माइनस के हो जाएंगे, तो 68। अब देखिए 100 में से 68 गए तो आपके 32 निकल के आ जाएंगे, 32 बराबर 2ab। अब दिखने में अच्छा नहीं लगे, इसलिए यहाँ पे 2ab बराबर 32 कर रहा हूँ, क्योंकि ab इसमें 32 का भाग देंगे तो ab का मान अपन का 16 निकल के आ जाएगा। तो ab बराबर
16। तो आप गलती मत करना साइन चेंज करने में, जैसे सीक्वेंस में चल रहा है आपका ऐसे चलने देना। तो ए बी का मान 16 निकल के आ गया। अब देखिए अगला है आपका ए की पावर 3 बी की पावर 3। अब ये रह गया ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। इसको खोलते हैं तो इसका सूत्र क्या है, इसको जब ए की पावर 3 बी की पावर 3 दे रखी है आपको, अभी बताया था क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले, एक बार तो प्लस में आ जाता है, ठीक है। फिर आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कर देते हैं, इसमें प्लस की वैल्यू को अपन माइनस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का मान 10 दे रखा है आपको, ए प्लस बी का मान क्वेश्चन में अपन को 10 दे रखा है, ऊपर चेंज 10 हो गया। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 68 दे रखा है इंटू 68, और अभी निकाला था अपन ने ए बी का मान कितना 16, ये रहा आपके ए बी का मान माइनस 16 आएगा, तो ये माइनस अपनी जगह रहेगा, मान अपना प्लस में ना कि तो 16 का 16 रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आपके अंदर कोष्टक में, तो कोष्टक खोलने से पहले ये 10 तो आपका यहीं रहेगा, 8 में से 6 गए तो 2 और 6 में से 1 गया तो 5, तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे ए पे घात 3 प्लस बी पे घात 3 का मान क्या आ जाएगा 520। इतने आराम से इतने तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मैंने हर एक चीज़ खोल खोल के समझाई है आपको कि पहले अपन कुछ नहीं आता अपन को, बस ये सूत्र याद, एक तो स्क्वायर वाला क्यूब वाला याद कर लेना। इसको खोलेंगे अपन, इसको अपन ए प्लस बी का स्क्वायर बोल सकते हैं। जब खोला अपन ने ए प्लस बी का स्क्वायर करा तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 10, ये देखिए ऊपर 10 मान दे रखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है आपको 68, 2a भी ऐसे कैसे रख दिया, यहाँ से अपन को ए बी का मान मिल गया। फिर अपन ने इस सूत्र को खोला, इस सूत्र को खोलने पर जिसके मान मिल रहे हैं उनके मान रखते गए, यहाँ से अपन को ए पे घात 3 प्लस बी पे घात 3 का मान मिल गया ना 520। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन को करूँगा। अब आ जाइए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। जब भी आपको ऐसी वैल्यू देखने को मिलती है तो आप घबरा जाते हो, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है। लेकिन ये क्या बीमारी दे रखी है आपको, तो जब भी ऐसी बीमारी देखने को मिले तो आपको क्या करना है, x का भाग देना है, x का भाग देना है। तो दीजिए हर एक संख्या में x का भाग, इसमें हम x का भाग देंगे तो क्या बचेगा अपना x कट जाएगा, x बचेगा, माइनस इसमें हम x का भाग देंगे तो ये आपके 4 आ गया, एक में हम x का भाग देंगे प्लस 1/x, भाग नहीं जाएगा तो बटे में आ गया बराबर 0। यहाँ से अपन को इसको सही सिचुएशन में लिखना, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख रहा है, तो यहाँ x प्लस 1/x 4 उठ के इधर चला जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा। अब आपको x प्लस 1/x का मान 4 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, तो सबसे पहले अपन प्लस में देखेंगे कि प्लस की वैल्यू किस में जा रही है, प्लस में। तो कुछ नहीं करना है आपको, n स्क्वायर माइनस 2 करना है। तो n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, n की वैल्यू अपन को 4 दे रखी है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 करना, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 करेंगे तो कितना निकल के आया 14। तो यहीं से अपन का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x एक्स स्क्वायर का मान कितना निकल के आया 14। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। तो जब भी ये वैल्यू देखने को मिलेगी आपको घबराना नहीं है, इसमें धुआंधार भाग दो किसका, 4 का, सॉरी x का, x का भाग दोगे तो ये संख्या x आ गई, 4x में भाग दिया, x से x कट गया, 1 में भाग नहीं गया तो ऐसे कैसे उठा दिया, दिखने में अच्छा लग रहा है, इस वजह से 4 को उठा के इधर फेंक दिया, तब अपने आपको दिखने में अच्छा लगेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी देखिए आप, उसमें तो आपने x का भाग देख लिया, लेकिन फिर से नई बीमारी आ गई, क्या, ये आपको दे दिया रूट में, √3 प्लस √2। फिर आपसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आपसे कुछ ही पूछ सकता है यहाँ पे, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं इस वजह से, तो आपसे यहाँ पे कैलकुलेशन करवा ली। तो जब भी आपको ऐसे वैल्यू देखने को दिखती है तो आप पहले इनको बटे में लिखिए, आप जब बटे में लिखोगे तब आपको जाने पहचाने लगेंगे ये कि 1/√3 प्लस √2। अभी आपको जाने पहचाने लगे, अब 1/x तो आपका ऐसे रहेगा, बाद में ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसको ये जो चीज़ लग रही है आपके रूट में, ये आपको अच्छी नहीं लग रही, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करना, इसको हटाने के लिए यहाँ देखा करो साइन किसका है, यहाँ प्लस का दे रखा है, तो साइन प्लस का दे रखा तो आप इसको इसके विपरीत साइन से, यानी कि √3 माइनस
रूट 2 से नीचे भी गुणा कर दो, √3 माइनस √2 से ऊपर भी गुणा कर दो। यहाँ से इन दोनों का देखो आपस में गुणा करने पर पहले तो नीचे की संख्या को देखो, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, √9 यानी कि मान 3 निकल के आ गया भाई। √3 इंटू √3 किया तो अपन के 9 रूट आ गया, यानी कि ये रूट का मान क्या होता है 1/2। तो यहाँ से 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, तो रूट को हटाएंगे तो यानी कि इसका आधा कर देंगे तो आप 3 आ गया, तो नीचे का यहाँ से 3 मिल गया। ऐसे ही देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, -4 यानी कि -2 मिल गया। कुछ नहीं करना, आपस में गुणा करते चलो या फिर वही वैल्यू रख दो और माइनस कर दो। सेम वैल्यू रखी माइनस करी यानी कि नीचे एक ही आएगा। फाइनल कंक्लूजन ये निकलेगा कि नीचे एक ही आएगा, ये बात ध्यान रखना है। और ऊपर जो संख्या बची है वो आएगा, यानी कि √3 माइनस √2, नीचे क्या है 1। तो फाइनल में वैल्यू क्या निकली आपकी √3 माइनस √2। अब इक्वेशन बन गई क्या x प्लस 1/x बराबर, ये चीज़ क्या है इस चीज़ को समझिए, रूट का मतलब 1/2 यानी कि स्क्वायर। तो ये क्या बन गया a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर खोलते हैं तो अपनी वैल्यू एक बार प्लस में आती है, यानी कि a प्लस के b और a माइनस के b। अब इसका मान क्या निकल के आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि √3 प्लस के √2, √3 माइनस के √2। और फिर से बता देता हूँ मैं आपको, ये आपके a माइनस बी बन गया, a माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा a माइनस की वैल्यू को खोलते हैं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये आपके √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2 आ गया। अब देखिए √2 2 आ जाएगा, तो यहाँ से √3 आ गया, 2√3 यानी कि x प्लस 1/x का मान कितना निकल के आ गया 2√3। अपन को क्या करना है, अपन को क्वेश्चन में दे रखा था x² प्लस 1/x² का मान बताइए। तो सबसे पहले साइन देखते हैं, प्लस का साइन किस में जा रहा है प्लस में, तो क्या होगा n² माइनस 2, n आपकी पूरी वैल्यू देखिए 2√3 का स्क्वायर माइनस 2। इसे जब अपन खोलेंगे तो 3 का √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। देखिए ये खुल के आपका क्या आएगा 2√3 इंटू 2√3, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो √9, √9 का मान √9 मतलब 3, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12। तो इसका मान क्या निकल के आया 12 माइनस 2 यानी कि 10। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ भी आपको x² माइनस 2x प्लस के 1 बराबर 0 दे रखा है, तो आप x का भाग दीजिए, x का भाग दोगे तो x² में तो x बचेगा, माइनस 2x में नीचे भाग देंगे x का, ये देखिए नीचे भाग देंगे x से x कट जाएगा 2 बच गया, प्लस के 1 में भी x का भाग देना तो 1/x, 1 में x का भाग दिया बराबर 0। दिखने में अच्छा लग रहा, दिखने में अच्छा बनाओ, 1/x बराबर -2 को उठ के ले जाओगे तो उधर प्लस का हो जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा है x प्लस 1/x का मान 2 आ गया, x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा है। अब ये देखिए कि पहले प्लस से वैल्यू प्लस में जा रही थी, अब ये देखिए प्लस से वैल्यू किस में जा रही है माइनस में, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है x³ माइनस 1/x³ बताना है। पहले तो पिछले वाले क्वेश्चन में वैल्यू प्लस से प्लस में जा रही थी, अब जा रही है माइनस में। तो जब भी माइनस में वैल्यू जाए, जब भी आपसे प्लस की वैल्यू देकर माइनस में जाने के लिए बोले, तो सबसे पहले आप क्या करो कि प्लस से पहले माइनस में जाओ, माइनस से फिर माइनस में जाओ, ठीक है। तो प्लस से अपन माइनस में जाएंगे, प्लस से अपन कहाँ जाएंगे पहले माइनस में जाएंगे, फिर माइनस से अपन माइनस में जाएंगे, ठीक है। अब से पहले क्या कर रहे थे अपन प्लस से प्लस में जा रहे थे, अब क्या करेंगे अपन प्लस से माइनस में जाने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको प्लस से माइनस में जाना है, माइनस से प्लस में जाना है, यानी कि 2 काम करने। तो प्लस से माइनस में जाने के लिए यानी कि x प्लस 1/x बराबर n दे रखा, और आपको जाना पहले माइनस में, यानी कि x माइनस 1/x। इसके लिए सूत्र लगता है √n² माइनस 4, ठीक है। अब माइनस से प्लस में जाओगे आप, x माइनस 1/x से माइनस से, यदि माइनस से आपको प्लस में जाना हो, तो माइनस से माइनस में जाना है,
अब माइनस से यदि प्लस में जाना हो x प्लस 1/x, तो अपन क्या करते हैं, इस सूत्र याद कर लेते चलिए आप। जब भी आपसे माइनस से प्लस में जाने के माइनस से प्लस से माइनस में जाने के लिए बोले तो रूट में n² - 4 कर देंगे, और प्लस से माइनस में जाने के लिए बोले तो रूट n² + 4 करेंगे। माइनस में जाएंगे तो माइनस करेंगे, माइनस से प्लस में जाएंगे तो प्लस करेंगे। इन चीज़ों के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अपन क्या करेंगे, माइनस प्लस से क्या करेंगे, पहले माइनस में जाएंगे फिर माइनस से माइनस में। तो अपन सूत्र ए पर ध्यान देंगे, बाकी के बाद में देखेंगे। तो यहाँ देखिए x + 1/n, n का मान कितना दे रखा है आपको 2। अब अपन माइनस में जाएंगे, यहाँ पे n का मान दे रखा है 2, तो पहले माइनस में जाएंगे तो रूट n² - 4, ए का मान 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4, तो कितना निकल के आएगा 0। तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यदि वैल्यू आती फिर अपन क्या करते, माइनस से माइनस में जाते। तो यहाँ आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले आपको साइन देखना है। अब अपन का क्वेश्चन बना था x + 1/x का स्क्वायर, अब पूछा था आपसे माइनस का, इसलिए प्लस से अपन को पहले माइनस में आएंगे x के मान पर, फिर उसका अपन क्या करेंगे क्यूब करते हैं। तो क्यूब करने के लिए आपको सूत्र बताई रखा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए समझ जाइए, 3-4 टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको ऐसे कि 2 वैल्यू दे रखी है, 2 सूत्र दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको सूत्र निकालना है x² + y² का, फिर आपको सूत्र निकालना होगा x³ y³ का। आप किसी से भी जा सकते हो, जैसे कि x³ + y³ का निकाल लेते हैं। पहले इसको खोलते हैं, इस सूत्र को आप खोलोगे x³ 3 + y³ 3 - ये पावर 3 वाला याद रखना, आपको 2-3 बार बता दिया मैंने, एक बार x + y। अब यहाँ देखिए x³ + y³ पे का मान कितना दे रखा है आपको 9, तो यहाँ पे 9 रख देंगे, -3xy का मान दे रखा, प्लस का मान दे रखा, तो यहाँ की 3। अब इसको करते चलिए आप, आपको ये मान दे रखा है आपको x³ y³ 9 बराबर, यानी कि जब x + y का मान दे रखा है आपको x + y, यानी कि इसका क्यूब, x + y का मान दे रखा है आपको 3, 3 का क्यूब बराबर 9 - 3xy × 3, 3 का हो जाएगा आपके 27 बराबर 9 - 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 = 9xy। अब 27 में से 9 घटाएंगे तो आपके 18 9xy, ये आपके माइनस में, बार बार गलती कर देता हूँ मैं साइन में, ये प्लस का रहता है आपके, हमेशा याद रखना कि x³ + y³ में कहीं भी माइनस नहीं आता, प्लस आता है, ये प्लस का साइन रहता है, ठीक है। अब xy की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, 9 दूनी 18 2, यहाँ से किसका मान मिला x और y का। अब इस सूत्र को खोलेंगे अपन, तो आपके x² + y² + 2ab या फिर xy। यहाँ पे देखिए आप किस किस का मान दे रखा है, x + y का दे रखा है, x + y का मान 3 दे रखा है, यानी कि ये आपके इसको आप x + y² बोल सकते हो, x + y² + 2xy। x + y का मान 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर प्लस 2xy का मान आपका 2 निकल के आया, यानी कि 4, यानी कि 9 प्लस के, और बराबर में क्या है आपके, ये बराबर में क्या है x² + y²। एक बार खोल के अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये सूत्र है आपका, इन सूत्रों में बस ये गड़बड़ हो जाती है, x + के y² बराबर x² + y² + 2xy। x + y का मान अपन को 3 दे रखा है, यहाँ पे 3 मिल गया, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर x² + y², क्योंकि इसी का तो मान ज्ञात करना अपन को, ये अपन ने मिस कर दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो 2xy का मान मिल गया अपन को 2 × 2, तो यहाँ से हो गए 3 × 3 = 9 बराबर x² + y², 2 दूनी का 4 प्लस के 4। अब 9 - के 4 बराबर x² - y², सॉरी प्लस, तो x + y² का मान कितना निकल के आएगा 5। आंसर कितना हो गया आपको 5, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चनों को क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो एक बार आप कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो में बैक जाकर जरूर देख ले। आपसे क्वेश्चन बोला a - 1/a बराबर 7, अपन को माइनस से प्लस में जाना है। पहले अपन प्लस से प्लस में जा रहे थे, अब देखिए माइनस से प्लस में जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस में जाने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, माइनस से प्लस में जाएंगे,
मतलब इस माइनस के चिन्ह को अपन प्लस में कन्वर्ट करेंगे और प्लस से अपन प्लस में जाएंगे तो एन स्क्वायर -2 इसका सूत्र होता है किसका, तो इसको अच्छे जमा देता हूँ। देखिए इन क्वेश्चनों को अपन ऐसे ही करते हैं, जब आपको प्लस में वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे ए है तो ए मान लेते हैं, ए प्लस के ए बराबर 7 दे रखा है, तो आप ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान तुरंत निकाल देते थे, कौन सा सूत्र लगाकर, n² - 2 से। ऐसे ही अभी वैल्यू आपको माइनस में दे रखी है, ठीक है, तो माइनस से पहले अपन प्लस में जाएंगे और प्लस से अपन प्लस में आ जाएंगे, जब ये अपना ये बन जाएगा अपना a प्लस के 1/a बराबर 7 प्लस में आने पर, और फिर क्वेश्चन है अपना a² प्लस के 1/a² बराबर कितना पूछा है। तो ये चीज़ कर रहे हैं अपन, मतलब माइनस की वैल्यू को अपन पहले किस में ला रहे हैं, प्लस में, इस माइनस की वैल्यू को पहले किस में ला रहे हैं, प्लस में। तो माइनस से प्लस में आने के लिए क्या करते हैं अपन, हमेशा ध्यान रखना, माइनस से प्लस में आने के लिए x -1/x से x + 1/x पर आने के लिए क्या करते हैं अपन, रूट प्लस में जा रहे हैं माइनस से तो प्लस करो रूट n² प्लस के 4, प्लस से माइनस में जाते तो ये -4 हो जाता, अब प्लस में आ रहे हैं तो +4 कर दो और उसको रूट कर दो, 7 का रूट करेंगे अपन, 7 का स्क्वायर 49 प्लस के 4 यानी कि 9×4 = 53, रूट 53 निकल गया इसकी वैल्यू, मान निकल के आया 53, यानी कि अपने a प्लस पहले माइनस में था, अब यहाँ पे a प्लस 1/a का मान कितना हो गया, रूट 53। अब प्लस में जा रहे हैं तो अपन लगाते हैं सूत्र n² - 2, तो ये 53 का रूट का क्या करेंगे, स्क्वायर -2। तो यहाँ देखिए इस रूट का मान भी 1/2 होता है, यानी कि 53 1/2 × 2, तो 2 से 2 चला जाएगा, आपके 53 - के 2 यानी कि 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। तो सबसे शॉर्ट मेथड यही है कि जब भी आपको माइनस से प्लस में जाना हो तो माइनस से पहले प्लस में आओ, फिर प्लस से प्लस आपको आता ही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए प्लस से प्लस है तो क्यूब पूछ लिया आपसे, क्यूब के लिए मैं अभी स्टार्टिंग में आपको सूत्र बताया था, n³ - tn, n बराबर क्या है यहाँ पे आपके 5 है, तो 5 का आपके 125 हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15, यहाँ से आपका मान निकल के आएगा 110, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थी अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सॉल्यूशन समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपसे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि देखिए क्रिएटर भी मैं ही हूँ, एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ और आपके लिए पीपीटी भी मैं ही बनाता हूँ, सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो मुझे एक वीडियो के लिए ये समझिए 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो पहले मैं पीपीटी तैयार करता हूँ, पीपीटी के बाद आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन निकालता हूँ, उसके बाद एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर वीडियो बनानी पड़ती है। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करूँ। जो भी बच्चे NTPC के एग्ज़ाम कर रहे हैं उनके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इन क्वेश्चनों को रिपीट करके एक बार वीडियो को धीरे धीरे करके देख ले। वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई, मेरा मकसद था ओनली आपको समझाना, इसलिए मैंने टाइम को इन देखा। कोई बात नहीं, वीडियो बड़ी हो गई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।